हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को हम चार चांद लगाने के लिए आपके लिए लाए हैं बेहतरीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं रेशियो के। तो आइए इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, दो सिलेंडर की रेडियाई का सिलेंडर्स इतना रेशियो है आपका, टाइल का 3:4 है, उनका रेडियस है टाइल का कितना 3:4 और उनकी हाइट कितनी है 8:5 के रेशियो में। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। अब देखो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यानी पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर पे और हाइट इंटू हाइट पर। तो पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैं V1 और V2 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है रेशियो, तो देखिए पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेडियस इतना है तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना हो गया हाइट 8। दूसरे वाले में देखिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ लेकिन मैं 16 लिख देता हूँ। और ये कितना है, हाइट का आपका कितना है 5, कट रहा है क्या, ये काटिए, 9:10 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था पहला वाला, कुछ था नहीं पहले वाले क्वेश्चन में। आइए लेवल बढ़ेगा, अभी परेशान मत होइए। अब इसमें क्या है देखिए, इसको आपको देखो पहली बार आप देखोगे ना क्वेश्चन में, अगर आपकी प्रैक्टिस में ना तो एग्जाम में थोड़ा सा आपको घबराओगे डेसिमल देख के, सॉरी 1 मिनट, आप देख के इसको घबराओगे। ठीक है, पेन गिर गया था सॉरी। ये इसको देख के आप क्या करोगे, घबराओगे, लेकिन आपको घबराना नहीं। b/a को सिंपल कर दो, कितना आ गया 0.7 को क्या कर सकते हैं 7/10, और डिग्री हमारी सेम है, ए और बी की डिग्री क्या है, यहाँ भी सेम है, पावर 1 है, यहाँ भी एक पावर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो बी की वैल्यू 7 रख दो और ए की वैल्यू 10 रख दो, तो 10 - 7 कितना हो गया, देखो इसमें रख रहा हूँ मैं 10 - 7 3, ए की जगह 10 बी की जगह 7, और 10 + 7 कितना हो गया 17 हो गया, समझ रहे हो ना, 11 और नीचे क्या हो गया 34। अब एलसीएम लोगे तो इसको 2 बनाओगे, इसको भी 2 बना दो, बराबर हो गया ना डिनोमिनेटर, 6 और 11 17, 17/34, यानी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। ये लिखना नहीं था, ये सब मैं लिख रहा हूँ ना, ये लिखना नहीं है, ये बस मन में होता 0.5। समझ गए ना, ऐसे करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा आए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 75 हैं, जिसमें इतना बॉयज़ हैं और रेस्ट गर्ल है, तो परसेंटेज की आपको इसमें नॉलेज आपकी टेस्ट हो रही है, बस और कुछ नहीं। तो क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स लिख दीजिए पहले। इसका क्या दिया, नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 33 सही, 3 बाय बॉयज़ हैं तो रेस्ट है गर्ल्स, यानी 1/3 बॉय हैं तो गर्ल कितनी होगी 2 होंगी, 1 बॉय है तो गर्ल कितनी होगी 2 होगी। यही तो कह रहा है 1/3, 3 में से 1 लड़के तो 2 क्या गर्ल, यही कह रहा है। और उनका एवरेज कितना है, स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 मोर देन द गर्ल्स, मतलब 66 सही 2/3 से ज़्यादा है। तो अगर 66 सही 2/, का मतलब क्या होता है 2/3। बॉयज़ का क्या है, अगर गर्ल्स का 3 है तो बॉयज़ का कितना 2 ज़्यादा है, यानी कितना है 5 है। एवरेज क्या है इनका 2 ज़्यादा है, यानी ये 5 हो गया, ये 3 हो गया बॉयज़ का। अब क्या निकालना है इसमें, इफ एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट का दिया है 66, एवरेज स्कोर किसका निकालना है, गर्ल्स का हमें निकालना है, यानी हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, आसान है ना। टोटल निकाल लो यहाँ से, एवरेज क्या होता है टोटल अपॉन नंबर, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 6, अरे 5 × 5 और 6 कितना हुआ 11 हुआ। 11 किस पर निकालना है, किस पर निकालना है, नंबर कितना है 3, इसकी वैल्यू है 66, मुझे किसकी चाहिए 3 की, इसको अगर मैं काट सकता हूँ तो काट भी लूँगा। 1 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू चाहिए मुझे, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो देखने में कितना भयानक लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। अप्रोच पता है तो 2 मिनट का भी कोई, अरे 10 से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, अप्रोच पता है तो। आंसर क्या होगा 54 होगा इसका, देखो तुरंत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लंबे लंबे सवाल हैं, सोल्यूशन आसान है। राघव इतना स्पेंड करता है अपनी इनकम का, उसकी इनकम इतनी बढ़ जाती है, सेविंग इतनी बढ़ जाती है,
तो उसका एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट कितना होगा। तो 80% इंक्रीमेंट, देखो इसमें क्या लग जाएगा तुम्हारा, क्या लग जाएगा, डेविएशन लग जाएगा। डेविएशन पता हो तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं। 4/5 खर्च, 80% का मतलब क्या होता है, 4/5। एक्सपेंडिचर 4 है, किस पे खर्च कर रहा है, इनकम पर, 5 पर, तो सेविंग कितनी होगी, 1 होगी। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। अब क्या कह रहा है, इनकम मेरी कितनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है 12%, इनकम बढ़ी, ये इनकम कर देता हूँ 12%। एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, डेविएशन लगाऊंगा, डेविएशन लग जाएगा यहाँ पे। और क्या कह रहा है, सेविंग 10% माइनस हो रही है, -10% सेविंग हो रही है। और मेरा एक्सपेंडिचर निकालना है। देखो भाई यहाँ ओवरऑल मेरा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 12% हो रहा है इनकम में, तो यानी इनकम तो बढ़, एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही रहा होगा ना। अब देखो क्या करोगा, बढ़ाने के लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सेविंग -10 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है। मैं मान लेता हूँ मेरा इनकम जो है वो कितनी है, मेरी इनकम कितनी है मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ 12% ही बड़ी होगी। मेरा एक्सपेंडिचर जो है मैं मान लेता हूँ 12% ही बड़ा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ही बड़ा होगा ना, क्योंकि सेविंग तो कम हो रही है, उसको बैलेंस करने के लिए एक्सपेंडिचर को तो ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। अब ये कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 12 से कितना कम है, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 माइनस, और ये माइनस में है तो डिफरेंस कितना है भाई, 22 का। तो यानी 22 जो है कम है, वो उस कमी को हमको पूरा करना पड़ेगा ना। तो 22 की कमी किस पर हो रही है, 1 पर हो रही है, इसको बैलेंस करो, बराबर करो, तो कितना हो जाएगा 22 पर, 22 से कम 22, ये ज़्यादा करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में। और एक किसका ज़्यादा करना है, एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करना है, तो 4 से भाग दे दो। ये मेरा डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। अब इसको आपको सॉल्व करना था, कैसे सॉल्व करोगे, 12% ये, और ये कितना हो गया 22 को 4 से भाग दो, कितना, 4 पंजे 20, पॉइंट कैरी 2, 4 पंजे 20, 5.5, कितना हो गया 5.5। ऐसे भी मुझे मैं देख सकता था, 55 चौके 220 होता है, परसेंटेज लगी है, 2 जीरो कट जाएंगे, तब भी 22 आ जाएगा, मुझे पता है। तो 5.5 आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो आंसर कितना आ गया 12.5, और 12 में से इतना जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया 17.5, मेरा क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। देखो डेविएशन से क्वेश्चन कितना आसान हो गया ना, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। अब देखो a + b, b + c, c + a दिया और a + b + c की वैल्यू इतनी दी है, तो मैं क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा ना। मैं क्या कर दूंगा, ऐसी क्वेश्चन मुझे दिख रही a + b, ये b + c है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों देखो सेम है, ये इतना नहीं है, ये है b + a + b और b + c, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, 7 6 13, 5 + 5 18, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, ये सब कुछ नहीं किया, इन सबको जोड़ा, a 2a, b 2b, c 2c, 2 कॉमन ले लिया, a + b + c कितना आ गया, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये रेशियो में वैल्यू है, ठीक है। ये कितना आ गया 7 6 13 18, ये 18 आ गया। तो a + b + c की वैल्यू रेशियो में कितनी आई, यानी यूनिट में कितनी आई, 9 आई। देखो a + b + c, देखो यूनिट में कितनी आई 9, और वैसे कितनी आई है 27। पहले हम रेशियो में सिंगल सिंगल निकाल लेते हैं। मुझे a + b पता है कितना है, 7 है, तो क्या c निकाल लोगे ना, c निकाल लोगे ना, c निकाल लोगे ना। a + b कितना है 7 है, a + b + c तीनों का वैल्यू पता है 9, तो c कितना हो जाएगा यहाँ से 2, a कितना होगा, a के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, b + c के पास जाना पड़ेगा, b + c कितना है 6, a + b तीनों का सम 9 है, तो a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब तीनों का सम 9 है तो यहाँ से हम b भी निकाल सकते हैं, b कितना हो जाएगा 2 + 3 5 हो ही चुका है, b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस इस वैल्यू की भी हमको यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, देखो इस वैल्यू की भी जरूरत नहीं थी, हम क्यों करें इसको 3 गुना, इसी में निकालो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो में ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। 2 3 4 से भी हम कर सकते हैं, तो 1/2 1/a, इसका रेशियो निकालना है हमें। a की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, 1/3, b की वैल्यू कितनी आई है 1/4। ये बस आपको टाइम वेस्ट कराने के लिए, मैं क्यों 3 गुना करूं भाई, मुझे तो रेशियो चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू तो चाहिए नहीं, रेशियो में ही हम निकाल देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे। c की वैल्यू कितनी है 1/2, इसी की वैल्यू तो चाहिए मुझे,
सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसका तुम क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 12 आएगा इसका एलसीएम। तो इसको क्या हो जाएगा, ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 12। मैंने क्या किया, इसका 12 एलसीएम आया, सबको 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया 4, और ये क्या आ गया 3, और ये क्या आ गया 6। ये सब मेंस के क्वेश्चन है आपके, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस आप फंस जाते हैं अगर आप इसमें 3 गुना करने लगते हैं। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें भाई, रेशियो है, रेशियो मिल रहा हो, 4 3 6 आंसर। अब देखो ये भी भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा आपको ना, लेकिन आपको इसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन इससे पहले भी करवा चुका हूँ। हर में लगेगा वही अप्रोच, और इसी से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। देखो इतनी वैल्यू है, 4/9 है, जिसमें गर्ल्स इतने हैं और बॉयज इतने हैं। इसका 3/5 बिलो, और फिर ये होगा तुम्हारा अबव। इस तरह की लैंग्वेज देखो, भारी भरकम लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज ना पढ़ो। सबसे पहले क्या करो, एक कॉमन नंबर मानो जिसका डिनोमिनेटर ऐसा लो, डिनोमिनेटर जो हो, डिनोमिनेटर इसका कुछ आएगा, उसके मिश्रण से उसको मिक्स करके एक नंबर बनाओ। ऐसा नंबर बनाओ जिससे जितने भी डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं वो कट जाए। इससे क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, फ्रैक्शन में हमको नहीं जाना पड़ेगा। तो देखो देखो 4/9 है पहले, और क्या है 3/5 है, और क्या है, देखो फ्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो, 5/12, इतनी चीज़ें हैं फ्रैक्शन में, यही है ना। और 5/18 भी है भाई, 5/18 भी। तो इसके डिनोमिनेटर से मैं एक ऐसा नंबर मानूंगा जो सबके लिए मेरा आसान कर दे, सबसे कट जाए। एक नंबर ऐसा हो जिसका जब ये डिनोमिनेटर का ऐसा एलसीएम ले लो। क्यों ऐसा एलसीएम ले रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर को काटने में हमें परेशानी ना हो। देखो 9 और 18 का एलसीएम क्या होता है 18, 5 और 12 का एलसीएम क्या होता है 60। यही ले लिया मैंने, 1080 ले लिया, या तो 540 ही ले लो तुम, 540 भी ले सकते हो। अगर मैं 540 इसमें ले लेता हूँ, देखो 2 ऑप्शन है, 1080 ले लो या 540 ले लो। 2 ऑप्शन है मेरे पास, आप किसी पे भी जा सकते हैं। 1/80 का देखो, यहाँ से मैं देखो अगर 4/5 इसका 3/5 करूँगा, देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार 540 लेके देखता हूँ तब क्या होता है, और 1080 लेके देखता हूँ तब क्या होता है। मतलब कोई भी वैल्यू आप मानिए, ठीक है। इन सब के डिनोमिनेटर से आप एक वैल्यू जनरेट करिए, इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, उससे कोई वैल्यू आएगी, उसको आप अज्यूम करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। गर्ल्स और बॉयज लिख देते हैं, 4:5 के रेशियो में है। 9 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, अगर ये है 540 मान लेता हूँ एक तरफ के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4, 9 की वैल्यू 540 है, यानी 60 गुना है, तो भी 60 गुना 160, और ये कितना हो जाएगा, नहीं 160 होगा, 160 होगा कि 260 होगा, 4/9 की वैल्यू है 560, यानी 60 गुना 240 होगा, सॉरी 240 होगा। और बॉयज़ मेरे कितने हो जाएंगे, बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई 300, यही तो होंगे ना। अब देखो लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5/18 ठीक तो है, ये है। अब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 5/12 है ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 3/5, जो बच्चे हैं हमारे वो 12 साल के नीचे हैं। तो बिलो और अबव का क्या बना लो साइन, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ ये सब क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं, लैंग्वेज में आपको फंसना ही नहीं। बिलो के लिए नीचे बनाओ, अबव के लिए ऊपर बनाओ, बिलो के लिए नीचे, अबव के लिए ऊपर, अबव के लिए ऊपर। अब जो पूछ रहा है वो लिखते जाओ। 3/5 मेरे क्या है बॉयज हैं, जो बिलो है इसके बिलो के लिए ये वाला साइन है, 3/5 इसका निकालो कितना आएगा 180। जब 180 बिलो हो गए तो अब कितने हो गए 120 हो गए ना भाई। देखो आसानी से हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन। अब देखो मैं समझाने में टाइम लिया था ये चीज़, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। मैं 540 ले सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आप इतना भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या कह रहा है 5/12 ऑफ द गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज। अब 5/12 निकालो, इसका 5/12 निकाल सकते हो ना, इसका कितना हो गया 100 हो गया। 5/12 क्या हो गया भाई 100 हो गया।
तो इसका 5/12 करोगे, 12 दूनी 20, अरे 12 दूनी 24, 0 और 5 ऊपर है, 20 × 5 कितना हो गया 100। जब 100 अबव आ गई या फिर बराबर आ गई 12 साल के, तो ये बिलो वाली कितनी होंगी भाई, बिलो वाली 140 होंगी। कुछ पढ़ना पड़ा लैंग्वेज, देखो खत्म क्वेश्चन। अब जो पूछ रहा है वो बताना है आपको। अब क्या कह रहा है भाई, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इज 480। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज है वो कितने हैं 480। बिलो वाले कौन कौन है, ये है 320 की वैल्यू कितनी दी हुई है 480 दी हुई है। अब आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी किसकी है, 5/18 कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो 5/18 कितना होगा, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उनका 5/18 निकालना है। हमने स्टूडेंट कितने माने, 540 मान के किया है, 540 मान के किया है ना भाई, आपके सामने ये क्वेश्चन 540 मान के किया है मैंने। तो 5/40 का 5/18 क्या होगा, ये तो आसान है ना निकालना, निकाल लोगे। इसको करो, कितना हुआ 150। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 150 की चाहिए मुझे वैल्यू। तो क्या नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल पाओगे। एक चीज़ इसमें और कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सोच सको, मैं 160 से इधर काट दूँ 2 बार, इधर काट दूँ 160 से 3 बार, समझ में आई ना। ये तरीके हैं, समझो। 160 से मैंने इधर काट दिया 2 बार या 3 बार काट दिया, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, एक एक जीरो उड़ा देते, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, समझ में आया ना। अब मुझे निकालनी है 150 की वैल्यू, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, 150 की। इसको 75 गुना कर दो, 150 की निकालनी है, इसको भी कर दो। क्या इधर क्या है मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या है यूनिट में वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू भी 75 गुना हो जाएगी। तो ये यूनिट में वैल्यू 150, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 75 तिहाई 225, यानी मेरे बच्चे कितने होंगे 5/18, 225 होंगे भाई। आंसर इसका आएगा 225। तो ये बस तरीका था समझाने का, बाकी क्वेश्चन देखो इतना ही है, ये सब आपको लिखना नहीं था पूरा। मैं क्या करता इसको 5/9, 9 5 12 18 और इस सब का क्या मान लेता, डायरेक्ट एलसीएम मान लेता। इसको 1080 भी मान के आप लोग कर सकते हो। तो इसका आंसर आया 225। आसान क्वेश्चन था ना, बस हमें अप्रोच पता होनी चाहिए सही, तभी हम कर पाते हैं। और वही क्वेश्चन देखो फिर आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप पढ़ के एग्जाम में अपना दिमाग खराब कर लेते हो, लेकिन दिमाग नहीं खराब करना रहता है। बस एक वैल्यू अज्यूम करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम करके मिश्रण बना के एक वैल्यू उसकी मान लो, और फिर जो कहे क्वेश्चन को एरो एरो बना के करते जाओ। एरो बनाने का टाइम आपके पास बिल्कुल रहेगा ऐसे क्वेश्चन, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया और मैं ऐसे ही सॉल्व किया हूँ। 46 नंबर आते थे 50 में से, ठीक है, ऐसे ही करके मैं लाया हूँ। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी मेल्स है और रेस्ट है फीमेल्स। तो पहले लिख दो मेल और फीमेल। अब क्या नज़र मारो, फ्रैक्शन पे नज़र मारो, क्यों, क्योंकि 2/5 टेम्परेरी और वहाँ पे क्या आ गया, उधर क्या था अबो बिलो था, इधर टेम्परेरी और परमानेंट की बात चल रही है, क्वेश्चन वही है। क्या करोगे, फ्रैक्शन देखो कौन कौन सा फ्रैक्शन है, 2/3, और मेरा फ्रैक्शन क्या है, और मेरा फ्रैक्शन क्या है भाई 3/8, और मेरा क्या फ्रैक्शन है 2/5, यही है ना फ्रैक्शन, और कुछ फ्रैक्शन बचा 7/15। इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, कितना हो गया 3, 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा, 15 × 120, 120 करो, 120 करो। और सेफ साइड रहने के लिए इसका मल्टीपल भी कर सकते हो, 240 में ले लेता हूँ, क्या बड़ी बात है ना, क्योंकि 7 बात मुझे दिख रहा है, मान लो कहीं कटे ना कटे, 240 वैसे कट जाएगा, लेकिन 240 भी मैं ले सकता हूँ, 120 भी मैं ले सकता हूँ। 240 लेने का क्या फ़ायदा होगा, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, क्यों रहेगा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 से इसको इसमें कुछ ना कुछ बचेंगे ना फैक्टर, इसमें मुझे 8 का भी कंसिडर करना है, इसलिए क्योंकि 8 × 15 होता है, और एक नंबर अगर इधर आ गया एक नंबर इधर आ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। डेसिमल वसिमल से मैं बिल्कुल बचना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट मैंने क्या किया 120 से 240 ले लिया सेफ साइड रहने के लिए। अब 240 में 2/3 क्या है मेरा मेल्स है, और 1/3 क्या होंगे फीमेल होंगे, तो 2 और 1 ये रेशियो है मेरा। अब इसमें कुछ क्या होंगे टेम्पररी होंगे और कुछ ऐसे लिखना है टेम्पररी परमानेंट,
इसमें भी कुछ टेम्परेरी और कुछ परमानेंट है, वहाँ पे अबव बिलो, यहाँ टेम्परेरी परमानेंट। मेरा तरीका वही रहेगा करने का। 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज एंड 2/5 आर टेम्परेरी। 3/8 कितना होगा भाई, देखो 2 1 माना है ना, तो मेल कितने हो गए, 3 की वैल्यू है 240, 2 की वैल्यू होगी कितनी 160, और ये कितना हो गया 80। ठीक है, अब देखो क्या है, 3/8 निकालो किसका, मेल का, इसका 3/8 क्या है, टेम्परेरी है, तो 3/8 करो कितना हो जाएगा भाई, 3/8 करा तो कितना हो जाएगा 60, और 5/8 करा परमानेंट। देखो 60 टेम्परेरी हो गए तो परमानेंट कितने, अपने आप एक निकलेगा तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, यही तो खासियत है इस मेथड की। और दूसरा क्या है भाई, तो तुम्हारा 2/5 है टेम्परेरी फीमेल्स, इसका 2/5 निकालो यानी 40%, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो टेम्परेरी सॉरी ये टेम्परेरी हो जाएगा, तो परमानेंट कितना होगा, ये 72 हो गया, तो ये कितना हो गया परमानेंट 108 अपने आप हो गया। नहीं यार ये 80 है ना भाई, ये 2:1 के रेशियो में, ये 80 फीमेल है और ये गर्ल्स है, ये ध्यान देना भाई, ये 1 इक्वल है, ये 1 इक्वल में है। ठीक है 80 है, 80 का तुम वो निकालो ना, नहीं नहीं ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये देखो, और यहाँ पे ये 72 108 नहीं होगा भाई, ये थोड़ा गलती हो सकती है, देख लीजिए आप लोग, कुछ नहीं मैं कहा यहाँ पे 1 है और ये 80 के मैं 180 कर दिया था वो गलती से। ठीक है इक्वल साइन है, आप लोग गलती मत करना, ये है। अब इसका क्या निकालना है तुम्हें, 2/5 निकालना है, इसका 2/5 नहीं निकाल सकते, 40%, 80 का 40% 32, ये है क्या टेम्परेरी है, तो 48 मेरा क्या होगा परमानेंट होगा, 48 मेरा क्या होगा भाई परमानेंट होगा, 2/5 टेम्परेरी फीमेल्स, और ये तो 48 क्या होगा मेरा परमानेंट फीमेल्स। ये बस थोड़ा लिखने में हो गया बस, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज है 740, मतलब कि 48 और ये 100 परमानेंट एम्प्लॉयज, 148 की संख्या ये यूनिट में है, ये किसमें यूनिट में, इसकी वैल्यू 740 है। यहाँ मैं देख रहा हूँ 8 × 5, आखिरी में यूनिट डिजिट 5 जीरो है, कैसे आएगी, 8 पंजे 40 होता है ना, तो ये कितने गुना होगा यार 5 टाइम्स होगा ये, देखो ऐसे भी आ रहा है 100 × 5 500, और 48 5 कितना हो चाहे 240, 500 और 240 740 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा, यानी 5 5 गुना हो रहा। तो अब मुझे निकालना क्या है, 7/15 टोटल नंबर ऑफ 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीड, कुछ भी पूछे आप निकाल लोगे, एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल्स। टेम्परेरी फीमेल्स कितनी है भाई 32 है, टेम्परेरी फीमेल कितनी है 32 है, और 7/15 निकालोगे टोटल एम्प्लॉयज का कितना हो जाएगा 240 मैंने माना है ना, 15 × 15 करीनो 112 इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, 112 और 15 और 32 कितना हो गया 80 हो गया ना, 80 ये है मेरी यूनिट में, इसको मैं क्या कर दूंगा ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस 80 है ना, अब इसका मैं क्या निकाल दिया ओरिजिनल वैल्यू निकाल लो इसकी, कैसे निकालोगे ओरिजिनल वैल्यू, 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 5 गुना होगी ना, तो ये कितना हो जाएगा 400, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस समझाने में टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं था, इतना लंबा क्वेश्चन, ये इजी, ये मेथड से इजी हो गया, कोई भी वैल्यू आप मान लो 120 मानो या 240 मान लो, देखो 120 मानते तो हो सकता था कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में जाती, तो हमने 240 मान लिया, बाकी आप 120 मान के भी कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू आप एक मान लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप लगाइए, इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था 400 था, आसान था ना क्वेश्चन। अब ये था 65% इनकम इसमें है, इनकम इतने से बढ़ती है, एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ती है, तो सेविंग क्या होगा, सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर डेविएशन लगाओ, तो क्या है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 65 है, ये है तो ये 35 होगा, 5 13 जा 5 7 दा, ये मेरा रेशियो में आ गया। अब क्या करूं मैं, अब इनकम कितना बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 25%, और इनकम कितनी बढ़ रही है 20%, तो सेविंग कितना बढ़ रही है यही हमें फाइंड करना है। मान लेता हूँ सेविंग भी कितना बढ़ रही होगी, डेविएशन लगा रहा हूँ, मान लो सेविंग भी कितना बढ़ रही होगी 20%,
लेकिन यार ये इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 5, 5 ज़्यादा है तो सेविंग को क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगा ना। 20 तक लाने के लिए सेविंग तो कम होनी चाहिए। क्यों, डेविएशन हम क्यों लगाते हैं, डेविएशन निकालते हैं ताकि, और इसका क्या करते हैं हम, बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ रहता है ना, इसलिए हम बताते हैं कि डेविएशन कितना रहा है ताकि हम उसको बैलेंस कर सके। तो यहाँ पे 25% ओवरऑल 20% इनकम बढ़े, यानी सेविंग जाहिर सी बात है 20 से तो कम ही होगी ना, 20 से तो कम ही होगी सेविंग, तभी तो ओवरऑल आएगा। तो यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है, कितने पर, 13 पे, तो 5 की कमी करवाओ सेविंग में। और कितने पे कमी करवानी पड़ेगी, 7 पर कमी करवानी पड़ेगी ना। कितने पे कमी करवानी पड़ेगी भाई, 7 पे कमी करवा। एक चीज देखो, देखो यहाँ पे सही तो है, सही है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो क्या है, 5 पे 13 पे 5 की कमी करवानी पड़ेगी, किस पर, 13 पे, और सेविंग कितनी हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा लगभग, ये 20% तो ये हो ही जाएगा, 20% ये हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा 65/13, 65/7 करोगे कितना आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो ऑप्शन कितने दूर दूर है, तो मैं ऑप्शन से ही वो कर सकता हूँ, कितना आएगा, देखो इसमें इंक्रीज दो बार लिख गया है ना, तो दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन होगा वो वही सही होगा। कैसे, 65/7 करोगे तो कितना आएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा ना, तो यहाँ पे इंक्रीज बाय 11%। क्यों, 20 में से 9 20 में से कितना घटाओगे, 7 है ना, नीचे 7 है, सॉरी नीचे कितना है, 7 है, तो ये 9 टाइम्स करके कुछ जाएगा, 7 9 जा 63 होता है ना, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी लगभग 11% मेरी बढ़ोतरी होगी। क्या, सेविंग 20 में से 11 घटाओगे तब भी तो प्लस में ही आएगा ना, तो 11% के आसपास मेरी इनकम, अरे मेरी सेविंग बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या है, ये है ABC, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, इसके बाद नहीं बताऊँगा। ठीक है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखिए, आपको पता लग जाएगा। देखो रेशियो में कोई भी चीज़ रहती है, उसमें चाहे 2 जीरो लगाओ चाहे 3 जीरो लगाओ, वो चेंज नहीं होता है, रेशियो तो वही रहेगा ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों लगाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ 1/3 आएगा ना, तो यहाँ 50% 50%, कोई में डिक्रीज हो रहा है कोई में इंक्रीज हो रहा है, तो यानी वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में आएगी। तो मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या कर ले रहा हूँ, एक जीरो बढ़ा ले, या 2 जीरो बढ़ा ले रहा हूँ, मैं 2 जीरो बढ़ा ले रहा हूँ सब में। क्यों बढ़ा रहा हूँ, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ताकि मैं फ्रैक्शन से बच सकूँ। मैं मान लेता हूँ A, B और C का रेशियो है इतना। ठीक है, यह है किसका, इनकम का, कैपिटल का। अब मुझे क्या निकालना है, अब देखो कंडीशन पढ़नी है, कुछ कंडीशन मुझे पढ़नी होगी, और प्रॉफिट उसका इतना है, तो A और C का शेयर प्रॉफिट में कितना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस से मैं तब निकाल, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जितना मतलब उन्होंने पूंजी लगाई, कितने समय के लिए लगाई, उन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगे तो क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो बस पहले में कितना इंक्रीज हुई, ए ने 50%, मतलब 4 महीने तक उसने इतना ही लगाया, उसके बाद क्या किया, 50% बढ़ा दी। तो मैं इसको एक भी मान सकता हूँ, खैर मैं इसको 20 भी मान लूँ क्या, क्योंकि देखो 33/3% का मतलब क्या होता है, 1/3, तो यानी अगर मैं 30 भी मानता हूँ तब भी कट जाएगा। तो एक काम करता हूँ, सब में एक जीरो हटा देता हूँ, मेरा काम तब भी चल जाएगा ना, तब भी देखो काम चल जा रहा है, डेटा मेरा आसान है, तब भी मेरा देखो काम चल जाएगा। थोड़ा मैं ऑब्जर्वेशन आपको सिखा रहा हूँ, आप कैसे करोगे एग्जाम में। तो इसका अगर 50%, तो देखो मेरा अब क्या होता है, कंडीशन अब क्या बन रही है, देखो 4 महीने तक 20 लगाया और उसके बाद 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया यानी कितना कर दिया, 3/2 कर दिया, 3/2 यानी 30 कर दिया ना, 30 कर दिया। 50% बढ़ाने का मतलब 1/2, इसका 50% 10, 20 + 10 30, 30 × 6, ये हो गया A का। B का क्या हो जाएगा, 30 किया उसने, B ने क्या किया, इसने भी इंक्रीज कर दिया, 6 महीने लगाने के बाद, 6 महीने तक उसने 30 ही लगाया, और उसके बाद उसने क्या किया, 1/3 क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
1/3 बढ़ा दिया यानी 10 बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया 40 × 6। देखो आसान क्वेश्चन बन गया ना मेरा, रेशियो बस मानना था आपको, अप्रोच सही होनी चाहिए। सी ने क्या किया, सी ने भी वो लगाया अपना, क्या लगाया, इनकम लगाई, और लेकिन 8 महीने के बाद इतना 50% निकाल लिया, यानी 50, 8 महीने तक तो 50 लगाया, इसके बाद कितना निकाल लिया उसने, 50% इसका निकाल लिया, इसका 50% यानी 25, यानी अब कितना लगाया, 25 ही लगाया 4 महीने तक। ये तो समझ रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द ईयर पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 12 महीने, यहाँ पे सॉरी ये 4 होगा तो ये 8 होगा, क्यों, क्योंकि 12 महीने तक जाना है ना हमें, तो ये 8 महीने तक लगाएगा 30, ठीक है, समझ रहे हो ना, 4 महीने तक इतना और ये इतना। तो अब देखो सब में कॉमन क्या है, कॉमन क्यों करना, 80 और 240 कितना होता है, डायरेक्ट लिखो, 80 और 240 320, और देखो 180 और 240 जोड़ना आना चाहिए आपको, 240 और 180 340 420, और ये देखो कितना है 400 और 100 कितना हो गया 500, एक एक जीरो खा जाओ, और किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, काटो, 16 21 और 25, यही मेरा रेशियो आ गया। अब क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उस पर फोकस करो। प्रॉफिट उनका, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमने कर दिया, ये कैपिटल थी हमारी, 37 और कितना हो गया 62, 37 और 72, 37 और 25 कितना हो गया 72 नहीं हो गया 62। देखो मेरे पास ऑप्शन होते तो मैं ऑप्शन से भी उड़ा सकता था, लेकिन वो अगले पेज में, मतलब 62 की वैल्यू कितनी आई, अगले पेज में करें क्या, नहीं इसी पेज में करते हैं। 62 की वैल्यू कितनी आई, 868 मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्या निकालना है, ए और सी का डिफरेंस क्या है प्रॉफिट में, ए इतना है ये इतना है, यानी मुझे 9 की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी 9 की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या करेंगे 86800 अपॉन 62 × 9। अब देखो आखिरी में क्या आ रहा है, देखो 00 तो आ ही रहा है, लेकिन देखो 2 और 8 आ रहा है, देखो यूनिट डिजिट पे फोकस करो, 2 से यहाँ पे 8 है और ये पूरा कट रहा होगा, पूरा कट रहा होगा ना, अगर पॉइंट में नहीं आ रहा है तो पूरा कट रहा होगा, देखो पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, पॉइंट में नहीं आ रहा है यानी पूरा कट रहा होगा, पूरा कट रहा होगा 62 से ये, तो यानी यूनिट डिजिट आखिरी में कितनी आनी चाहिए, 2 चौके 8 होना चाहिए ना, और 4 जो यहाँ आएगा वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी मेरी 00 आएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, 9 चौक तभी तो 36 होगा, ये कट के यहाँ 4 करके कुछ आएगा, तो ये यूनिट डिजिट 9 चौक 36, 2 0 के बाद यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए। तो कितना देखो 6 आ रहा है क्या, एक ही ऑप्शन में, ये मेरा ऑप्शन खत्म, खत्म ना क्वेश्चन, सॉल्व करना पड़ा नहीं करना पड़ा ना, बाकी करके देख लो, कैसे करके देख लो, इसको काटो 2 31 जा, इसको और काट दो, कैसे काटे ऐसे काट रहे हैं, बाकी काट के भी देख सकते हो, वही आएगा ना, ये सब अप्रोच सीखो आप। 243 2400, अब क्या किया मैंने 31 से काट दिया, 31 से कम 31, कैरी 12, 31 चौके 1400, 1400 × 9, 14 नवैया कितना होता है 126, 00, मान लो 2 ऑप्शन मैच करता तो हम ऐसे कर लेते, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 12600, यही आंसर आ रहा है ना भाई। तो ऐसे करते हैं सब क्वेश्चन को। देखो आखिरी क्वेश्चन आज का, देखो वही सब क्वेश्चन इस बार भी आ गया, फिर इसमें बस क्या जोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत बार आए हैं, ये क्वेश्चन सीखना आपको बहुत जरूरी है। उसमें क्या था अबव बिलो, फिर क्या आया तुम्हारा परमानेंट टेम्पररी, अब क्या आया टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आ गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आ गया, बस वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन वही है। क्या करो डिनोमिनेटर पे फोकस करो, 5/8 और क्या है तुम्हारा 2/5, इससे चुन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसका कोई नंबर बना लो बस, और क्या है भाई 2/5 है और 2/3, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, नहीं है। इससे 8 5 40 और 3 120, 120 करके आप बना लो कोई नंबर, मैं मान लेता हूँ नंबर एलसीएम लिया तो क्या आया 8 पंजे 40 और 3 120, मैं मान लेता हूँ कोई नंबर है, एम्प्लॉयज़ टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 120, मैं ये मान लिया। अब इसमें 5 क्या होंगे मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी, इसमें क्या होगी मेल होंगे और कुछ क्या होंगे फीमेल होंगे, इसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, यहाँ लिख देते हैं कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। तो मेल कितने होंगे भाई 5 और फीमेल कितनी है 3। 8 की वैल्यू मैंने कितनी मानी है
120 मानिए तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 15, 15 पंजे 75, ये 75 तो ये 45, समझे। अब इसमें कुछ टेक्निकल हो गए तो टी, और नॉन टेक होंगे तो एनटी लिख दो मैं। इसमें भी कुछ टेक्निकल होंगे और कुछ नॉन टेक्निकल होंगे, तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग को, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब क्या कह रहा है, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स नॉन टेक्निकल है, 2/5 इसमें क्या है नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल वाला ये एरो बना है, 2/5 इसका करो 30, तो 40 क्या हो जाएंगे टेक्निकल हो जाएंगे। इसमें क्या है नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 2/3 क्या है टेक्निकल वर्कर्स हैं फीमेल्स में, 2/3 क्या है 2/3 इसका निकालो, 2/3 निकालोगे क्या आएगा 30, टेक्निकल है तो नॉन टेक्निकल कितनी हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी। अब जो पूछा है वो निकाल दो। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर टेक्निकल वर्कर्स, इसमें फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, टेक्निकल वर्कर्स कितने हैं 40 और 3 कितना 70 है, 70 ही तो है ना टेक्निकल, ये और कोई है 70 ही है, नॉन टेक्निकल नहीं पूछा ना, टेक्निकल कितने में से मैंने कितना माना है टोटल 120, तो 1 0 काट दो, 7/12 होगा आंसर, क्या होगा 7/12 होगा ना। इसमें क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखो कुछ और, नहीं 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 और कुछ पूछा है क्या, 5 3 8 की वैल्यू मैंने कितनी मान ली है 120, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 15, 5 की 75, और ये इतनी हो गई, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल 2/5 नॉन टेक्निकल है, 2/5 क्या है नॉन टेक्निकल है क्या भाई, नॉन टेक्निकल है, तो इसका 2/5 निकालूंगा तो क्या आएगा 30 ही आएगा, तो ये 45 आएगा ना भाई, सॉरी ये 45 आएगा, 40 नहीं आएगा 45 आएगा, 30 करोगे तो ये 45 आएगा, यही गलती थी, छोटी सी गलती थी, ज़्यादा नहीं, ये आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, वो हल्की फुल्की मिस्टेक आप समझ सकते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी भाई 75, 45 और 30 75, और ये कितना नीचे, इसको काटो 15 5 जा 15 8 जा, कट गया ना 15 से, तो 5/8 मेरा आंसर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5/8। देखो कितनी इजी हम लोगों ने कर दिया ना क्वेश्चन को, कितना इजी तरीके से निपटा दिया ये सब सारे क्वेश्चंस को। तो आई होप आप लोग को ये देखो ये सब अप्रोच आपको सीखने की ज़रूरत है। देखो 10 क्वेश्चन ही हम लोगों ने आज किए, लेकिन 10 क्वेश्चन ये मत समझो 10 ही क्वेश्चन किए, अप्रोच देखो कितनी सीखी हम लोगों ने, डेविएशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाया, ठीक है, और यहाँ पे वो सब सीखी। तो आप लोगों को आई होप ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए, तो इस सब चीज़ों को समझो, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे हमारी अप्रोच और चीज़ें अच्छी लगे तो चैनल बिल्कुल नया है, इसको आपको सपोर्ट करना है, कैसे करना है, वीडियो पर लाइक करके, और चैनल को सारे भाइयों के साथ, पढ़ने वाले भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट और पढ़ाई की बात होती है। तो सब अपना ख्याल रखें भाइयों। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।